Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो अमरावती का स्तूप है वो ख़त्म हो गया और जो सांची का स्तूप है वो अभी तक है, तो इसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्ल मैकेंजी है उन्होंने कैसे भूल कर दी बौद्ध धर्म को समझने में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एच कॉल का क्या योगदान था अमरावती के स्तूप में। और उसके बाद हम कुछ मूर्तिकला और उपासना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो अमरावती का स्तूप था वो तो सांची के स्तूप से भी पहले था, लेकिन वो ख़त्म कैसे हो गया। तो क्या हुआ, जो अमरावती का स्तूप था उस टाइम पे उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसे सजाया गया था, तो उसे देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आए। राजा महाराजा आए, विदेश से लोग आए। तो क्या हुआ, जो भी वो चीज़ वहाँ पे देखते थे अच्छी, और उसे अपने साथ वो ले जाते थे। जो राजा थे वो अपने यहाँ ले गए अपने घर में, सोचा कि मैं घर पे लगाऊंगा अपने। विदेश के लोग आए, विदेश के लोगों ने सोचा कि हम अपने म्यूज़ियम में लगाएंगे। तो सब अपने साथ कुछ ना कुछ लेके चले गए, और आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक भी चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो अमरावती का जो स्तूप है उसमें किसी ने भी उसके बारे में लिखा तो, लेकिन किसी ने उसको प्रकाशित नहीं किया। जैसे अगर हम बात करें सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप इसीलिए बच गया क्योंकि जो सुल्तान बेगम थी, आए तो थे इसे भी मांगने। फ्रांस के लोग आए थे कि भाई हमें ये जो मूर्तियाँ हैं ये हमें दे दो, हम अपने म्यूज़ियम में लगाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी के जैसे सेम एक मॉडल तैयार करवा दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये ले जाओ। इससे उन्हें पता भी नहीं चला और हमारी जो चीज़ थी वो हमारे पास ही रह गई। दूसरी बात, जो सांची का स्तूप था उसके बारे में जॉन मार्शल ने लिखा, और वहाँ की जो रानी थी उन्होंने इस पे पैसे भी खर्च किए और उनके लिए उनकी सारी व्यवस्था भी की। तो ये कारण थे कि जो अमरावती का जो स्तूप है वो बच नहीं पाया, और सांची का जो स्तूप है वो आज भी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो एच कॉल थे उन्होंने क्या योगदान किया अमरावती के स्तूप को बचाने में। अलग अलग लोग आए, सब ने वहाँ के जो अच्छी अच्छी चीज़ थी वो उन्हें ले गए। लेकिन एच कॉल जब आए उन्होंने देखा अमरावती के स्तूप को, तो उनका ऐसा मानना था कि जो चीज़ जहाँ की है उसे वही होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा हुआ। बल्कि जो प्लास्टर, अगर तुम्हें वैसा ही चाहिए तो तुम उसकी सेम टू सेम चीज़ बना के वहाँ पे रखवा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि तुम उसे ले जाओ। और अमरावती का जो स्तूप था उसमें किसी ने ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दिया। विद्वानों ने कहा कि भाई हम इसके ऊपर लिखेंगे, इसको प्रकाशित कराओ, लेकिन कुछ नहीं किया उन लोगों ने। इसीलिए यही कारण है कि जो अमरावती का स्तूप है वो आज पे टाइम पे हम देखें तो मतलब एक वो नॉर्मली स्तूप बन के रह गया है, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। उसके बाद जो कार्ल मैकेंजी है, कार्ल मैकेंजी एक अंग्रेजी अधिकारी थे। तो वो यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं भारत की मूर्ति को, देखते हैं अलग अलग चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो वो आते हैं, तब वो अमरावती के स्तूप को देखते हैं, तो उनकी जो स्तूप होती है उसे वो ले जाते हैं। उसके बाद गुंटर एक आंध्र प्रदेश के एक कमिश्नर होते हैं, वो ले जाते हैं। मतलब सब थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और 1850 में अगर हम बात करें तो जो सांची का जो स्तूप था वो सारे अलग अलग स्थान पर चला गया। कोई भी चीज़ अगर है वहाँ की तो एक जगह इकट्ठी हो तो अच्छी भी लगती है, लेकिन कुछ लोग मद्रास ले गए, कुछ लोग लंदन ले गए, कुछ लोग अमेरिका ले गए, अलग अलग जगह वो पहुँच गई। उसके बाद अगर हम देखें मूर्तिकला की, तो आप कभी भी अगर जाओ सांची के स्तूप में, तो वहाँ पे ना जो भी वहाँ पे हुआ है उन सबको उन्होंने एक मूर्ति के माध्यम से बताया है।
हर मूर्ति की एक अपनी कहानी है। तो सबसे पहले हम इन मूर्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ मूर्तियों के बारे में। इसमें ये जो मूर्तियाँ दी गई है, सबसे पहले ये वाली, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ हाथी दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो जो वहाँ के जो अंग्रेज़ लोग थे वो कहते थे भाई ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं देखने लायक। तो वो इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, मतलब वो सोचते थे कि ये पता नहीं भारतीय लोग क्या हैं कि मूर्तियाँ बना दी, सिंदूर लगा दिया, मतलब वो इन सब चीज़ों को बेकार मानते थे। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जो भारतीय धर्म है उसमें तपस्या, मूर्तिकला, इन सब चीज़ों को ज़्यादा माना जाता है। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अपरिचित थे। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि वो यूनानी भाषा जानते थे, ग्रीक भाषा जानते थे, जब उन्होंने ग्रीक के साथ इसकी तुलना की तब उन्हें पता चला कि ये जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक आप देख सकते हैं, इसमें एक मूर्ति बनी है जिसमें एक औरत है जो कि पेड़ों को छू रही है। हालांकि इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्तूप है, स्तूप में इस औरत की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो औरत थी, ये अगर किसी भी पेड़ पर हाथ लगाती थी तो उस पेड़ में फूल आ जाते थे और फल आ जाते थे। तो इसे लोग बहुत ज़्यादा शुभ मानते थे, इसीलिए लोगों ने इसकी मूर्तियाँ बनाई है। इसके अलावा अगर हम जानवरों की मूर्तियाँ देखें, बहुत सारे हाथियों की मूर्ति बनी थी। तो लोग हाथी, बैल, घोड़े, गाय, इन सब चीज़ों की वहाँ पे मूर्तियाँ बनी थी। तो सबके पीछे अलग अलग कहानी है, लेकिन जो जानवर है वो उनकी तुलना मनुष्य के गुण के साथ करते थे। जैसे कि जो शेर है, जो मनुष्य है वो बहुत ताकतवर है। अगर कोई मनुष्य बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो भाई बिल्कुल शेर की तरह भागता है। तो वैसे इन्होंने भी हाथी की तुलना किससे करी थी, मनुष्य से करी थी। उसके बाद एक मूर्ति है जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो हाथी है वो एक औरत के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। तो ये औरत कौन है, ये औरत दो मत निकल के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध है उनकी माता थी, उनका ये चित्र हो सकता है, या फिर ये जो गजलक्ष्मी है ये वो हो सकती है, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी देवी मानी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तब जो बौद्ध धर्म था इसे दो भागों में बांट दिया गया। वो दो धर्म कौन से थे, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान को हम थेरवाद के नाम से भी जानते हैं। तो जब गौतम बुद्ध मर गए तो वहाँ पे दो तरीके की विचारधारा आई। कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई गौतम बुद्ध मर गए लेकिन अभी भी हम उन्हीं की बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन जो कुछ नए लोग आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई हम तो नई बात को अपनाएंगे। तो कैसे देखते हैं, जो हीनयान थे वो क्या थे, वो पुरानी परंपरा को मानते थे और वो गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके टाइम पे वो थे। लेकिन जो नए लोग आए वो गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखने लगे, वो गौतम बुद्ध को एक भगवान मानते थे। जो पुराने लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो कहते थे कि भाई मूर्ति ये सब कुछ नहीं है। लेकिन वहीं जो नए लोग आए महायान, वो भगवान की मूर्ति लगा के उसके बाद उनकी पूजा करते थे, ताकि इससे ये प्रतीत हो कि वो हमारे सामने ही है। उसके बाद उन्होंने बुद्ध के अलग अलग अवतार को माना। उसी में अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में भी इस टाइम पे दो अलग अलग धर्म आ गए थे, एक था वैष्णव, दूसरा था शैव। वैष्णव जो थे वो शिव को मानते थे
और जो शैव थे वो वैष्णव जो थे वो विष्णु को मानते थे, शैव लोग जो थे वो शिव को मानते थे। तो यहाँ पे भी जो भगवान थे वो दो भागों में बट चुके थे। और ऐसा माना जाता है कि जब जब जो व्यवस्था है जब वो बिगड़ती रहती है तो उसको सुधारने के लिए जो कृष्ण भगवान है वो अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं और ये देश के अलग अलग हिस्सों में भी फैलते हैं। इसके लिए उन्होंने कई अलग अलग मूर्तियां बना दी और जो शिव थे उनको उनके लिंग के रूप में भी दिखाया गया है। सबसे पहले तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा, उसका अध्ययन करा, तो उसमें उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिली जो बहुत पहले ही मतलब जिसके बारे में कहानियों में लिखा जा चुका था। देवी देवताओं की कुछ कहानियाँ थी। इसमें हमें कुछ संस्कृत के श्लोक भी मिले हैं जिन्हें बड़े बड़े लोग जो थे वो पढ़ के सुनाते थे और जो महिलाएं और जो नीचे कास्ट के जो लोग होते थे शूद्र, उन्हें अनुमति थी कि वो ये चीज़ें सुन सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा जो गौतम बुद्ध है और जैन धर्म है उसमें स्तूप का निर्माण हो रहा था, वैसे ही हिंदू धर्म में इस टाइम पे मंदिरों का निर्माण होने लग गया। अब हम देखते हैं मंदिर कैसे बने। शुरू में क्या होता था, शुरू में बस एक कमरा होता था चौकोर सा जिसे हम गर्भगृह कहते थे, जो कि आज के टाइम पे मंदिर है। और इसमें एक दरवाज़ा होता था, उसमें बस एक मूर्ति होती थी और एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता था। बाद में क्या हुआ, इसे थोड़ा ऊंचा बनाया जाने लग गया और इसका जो ऊपर का जो शिखर होती है इसे भी थोड़ा ऊपर बनाया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अब मंदिरों के साथ उन्होंने कुछ और भी उसके साथ चीज़ें जोड़ने लगे। जल का इंतज़ाम किया, बैठने का इंतज़ाम किया और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसे जो पहाड़ी है उसे पूरा काट कर बनाया गया है, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है कैलाशनाथ। जो कैलाशनाथ है वो मंदिर पूरा पहाड़ियों को काट कर ही बनाया गया है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक यहाँ पे रह जाता है अनजाने को समझने की कोशिश। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही उसे समझने की कोशिश। मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए थे 19वीं सेंचुरी में, तब उन्होंने जब हमारे देवी देवताओं को देखा तो वो इसके बारे में समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ये इतने सारे सर, ये तो होता ही नहीं है। मतलब उन्होंने नहीं देखे थे कि भगवान के इतने सारे सर, ये हाथी, ये सब चीज़ें बेकार थी, वो ऐसा मानते थे। तो ये जो यूरोपीय लोग थे वो हमारे जो धर्म था उससे वो लोग नफ़रत करने लग गए। वो कह रहे थे ये तो कुछ भी अपने आप से कुछ भी बना देते हैं। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो धीरे धीरे विदेशों में भी फैलने लग गया, तो जब उन्होंने विदेशों के साथ अपनी उस धर्म की तुलना करी तो उन्हें उसका असली रहस्य पता चला। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग बौद्ध और जैन धर्म में जुड़ चुके हैं। इसमें अशोक भी थे हमारे, जब कलिंग का युद्ध हुआ था ख़त्म, उसके बाद उन्होंने भी जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आज की वीडियो यहीं पे और हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।